हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल फ्राइडे को कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे उसको भी एक बार नोटिस कर लेते हैं। उसने क्या किया नहीं किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। हमने जो लेवल दिए थे आपको, जो जोन दिया था, ये जोन आपके लिए दिया था ड्रॉ करके। ओपनिंग होता है ऑलमोस्ट फ्लैट, फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर अपसाइड जाता है। ये जो हाई था इसका, लास्ट स्विंग हाई, उसके आसपास नियर अबाउट जाके वहां से रिजेक्शन मिलता है। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है जो इसका लास्ट का लास्ट का कहें तो हम यहाँ पे एक इसने सस्टेन किया था, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट मिला था। वहां पे आने के बाद नियर अबाउट वहां से भी एक उसको रिजेक्शन मिलता है। और रिजेक्शन कहाँ से मिला अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 50% से ये प्राइस रिवर्स हुआ था। एग्जैक्टली 50% टच किया और रिवर्स हो गया प्राइस। दोजी बना, दोजी बनने के बाद एक बड़ी कैंडल ग्रीन आपको देखने को मिली इसमें। करीब आई थिंक 80-85 पॉइंट की कैंडल थी ये निफ्टी की। बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिली। उसके बाद फिर एक दोजी देता है, बट दोजी के नीचे ब्रेक नहीं करता, अपसाइड ब्रेक करता है, तो अपसाइड ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली ऊपर पहुंचा, नीचे क्लोज नहीं किया, तो फिर लेवल एग्जैक्टली टच किया जो गैप छोड़ा था, फिर नीचे आता है। फिर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो अपसाइड से भी 50% से ही रिवर्स हुआ है। एग्जैक्टली 60 पॉइंट समथिंग का लेवल आ रहा है डिफरेंस दोनों का, और एग्जैक्टली 50% से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो 50% बहुत अच्छा काम करता है। अगर कहीं लेवल से रिवर्सल नहीं मिल रहा तो 50% से डेफिनेटली हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट डेली ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हो तो मैंने यहाँ पे आके एक पुट दिया था। और वो पुट क्या था कि मैंने कि इसके ऊपर निकलेगा तो वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, बट लेवल के ऊपर यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग हमें दिखाई नहीं दी एक बार जब नीचे आ गया तो प्राइस। ठीक है, बट ऑप्शन है वो भी एक्सपायरी है। तो जैसे ही इसने क्या किया कि ये जो कैंडल थी अगर आप देखोगे तो ये वाली 12:40 की और 12:45 की, तो 12:40 की ऐसे हैमर बनाया तो थोड़ा शार्प था। अगर नीचे आया रिवर्स हुआ कम्प्लीटली तो मूवमेंट फास्ट था, फिर अपसाइड गया तो भी फास्ट था। तो उस चक्कर में वो करीब मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं दिया उस टाइम जो मैंने ट्रेड दिया था, बट वो नीचे की तरफ आ गया था। बट अल्टीमेटली वही थी पॉसिबिलिटी जो थी मेरे को, नहीं भाई ऊपर की तरफ इसको नहीं जाना, क्योंकि ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। लेवल के ऊपर क्लोज करता तब जाके एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी कि अपने हाई को ब्रेक करेगा ये, बट नहीं। ट्रेंड लाइन भी हम डालते तब भी वो सिस्टमेटिकली चल रहा था कि ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए वापस जब डॉट लेवल को रेस्पेक्ट दिया, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया, और जब नीचे आया तो एग्जैक्टली डॉट लेवल टच करके थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, जहाँ पर बायर्स को बुलाया कि भाई आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्राइस अपसाइड गया था। तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स हो और यहाँ तक आए 200 के आसपास, बट नहीं गया। यहाँ से अगर लोगो देखें हम तो ये था 144 और इसका हाई था इस कैंडल का 177। ठीक है, उसके बाद नीचे एक अच्छा मूवमेंट, फिर ये जोन में आ गया, जोन में जाके थोड़ा सस्टेन किया इसने, और उसके बाद तो फिर इसका मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया था। ज्यादा कुछ इसने मूवमेंट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कुछ नहीं किया था। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते करते वहीं पे उसने क्लोजिंग कर दी। ओके, कंप्लीटली जो कुछ हुआ सारा एज पर लेवल हुआ, और डेफिनेटली जो डेली होता है वही काम हुआ, जो लेवल के बीच में डिफरेंस भी ठीक ठाक था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी का, जो मैंने टॉप लेवल ड्रॉ किया ये है आपका 23 383, 23 367, छोटा एक जो है 20 पॉइंट के अराउंड का। उसके नीचे आते हैं 23 283, 23 232, ये 50% आ रहा है, और एग्जैक्टली आज का हाई भी आ रहा है। ये जो आ रहा है 50% आ रहा है और आज का हाई भी आ रहा है। यहाँ पर हमें ये जो ब्लू लाइन मैंने डाली है ये 50% हाई आ रहा है, 50% आ रहा है दोनों जोन का, और एग्जैक्टली आज का हाई भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं एक छोटा जोन है। उसके नीचे है लेवल 23 180, उसके बाद है 23 114, 23 71। तो ये एक जोन है। और उसके नीचे चलते हैं हम तो 23,006, 22 953, 22 900, 22 818 और 22 800, 22 730, 22 643 और 22 558। ये कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड के लिए मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं कल के दिन के लिए। अगर मैं इस चार्ट को डेली चार्ट करता हूँ, इंटरडे का करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि कल के दिन क्या था, एक दोजी बना था और आज इसने एक शूटिंग स्टार बना दिया। ठीक है, और शूटिंग स्टार बना दिया इसने आज तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो लो ब्रेक होगा ना, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट टाइम यहाँ से प्राइस गया था अपसाइड के लिए। ठीक है, सेकंड टाइम आया टच किया, वहीं से रिवर्स हुआ था, एक अच्छा मूवमेंट दिया था ऊपर नीचे देखें 22 800 से 23 250 के आसपास तक प्राइस गया था 2 दिन के अंदर। ठीक है, रिवर्स हो गया था अच्छा सा प्राइस। बट वहां से कल आज अगर हम देखें तो आज ऊपर से रिजेक्शन इसको कम्प्लीटली देखने को मिला है। अब रिजेक्शन देखने को मिला है तो ये जो आज का लो है, अब कंसिडर कर सकते हो कि 980 का जो लेवल है ऑलमोस्ट,
980 का जो लेवल है उसके नीचे अगर प्राइस आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है तो फिर आई थिंक जो मेरा प्लान है वो ये है कि वो इसको टारगेट करेगा, इस लेवल को, और इस लेवल के आसपास अगर आधा एक घंटा और सस्टेन कर गया और नीचे ब्रेक कर गया तो फिर तो शार्प फॉलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, शार्प फॉल देखने को मिलेगा आपका निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप आवरली चार्ट देखते हो तो आज के चार्ट पर आपको एक बढ़िया सा शूटिंग स्टार दिखाई देता है 11 15 की जो कैंडल है, आवरली चार्ट चार्ट अगर आप देखते हो तो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसका एक स्विंग लो था, उसके बाद ये एक स्विंग लो बनाया इस कैंडल ने जो आज का ओपनिंग कैंडल था, उसके बाद ये है, मतलब अभी तक अगर आवरली चार्ट में मैं देखूं तो जो भी स्विंग लो कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे ये चाहिए कि ये मैंने जो सेकंड ब्लू लाइन डाला है 984 पर, इसके नीचे जब सस्टेन करेगा तब मुझे एक शार्प फॉल दिखाई देगा, इसके नीचे का मतलब है 10 पॉइंट नीचे करेगा, मतलब 950 के आसपास, 950 980 के बीच में कहीं सस्टेन करता है, या फिर 23,020 के आसपास कहीं 950 से लेकर 23,020 के बीच में कहीं भी सस्टेन करता है आधा एक घंटा, उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा तो एक शार्प फॉल दिखाई देगा जो सीधे सीधे यहाँ तक टारगेट करेगा इसको। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पर यहीं कहीं आने के बाद अपसाइड निकलता है तो फिर से वो 100 के आसपास या फिर 180 200 के आसपास तक जाने की कोशिश निफ्टी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, प्लान कर लेते हैं हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बावजूद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि 2331 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये मान लो 100 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है इस एरिया में कहीं भी 23 120 140 के आसपास 100 के आसपास, और गैप अप होने के बावजूद भी कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है तब भी हम कैंडल के बेस पे भी ट्रेड उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं फुट साइड का। ठीक है, अपसाइड का कोई प्लान नहीं है ऐसा, क्योंकि कम्प्लीटली ट्रेंडी डाउन साइड है तो हम अपसाइड के लिए क्या सोचें, अगर अपसाइड के लिए कुछ सिस्टमेटिकली बनता है, जैसे आज अगर देखें तो आज इसने लास्ट स्विंग लो था, ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे होने के बाद लास्ट स्विंग लो को इसने होल्ड किया, लास्ट स्विंग लो के आसपास आके इसने एक दोजी दिया था और अपसाइड चला गया था। ठीक है, उस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है, हम अपसाइड के लिए भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, अपसाइड के लिए भी देख सकते हैं, बट अगर नहीं बनता इस टाइप से तो आराम से हम वेट करेंगे कम्प्लीटली डाउन साइड मूवमेंट के लिए कि डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ से हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से हम एक अच्छा गेन ले सकते हैं मार्केट से। ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा तभी वेट करना पड़ेगा, गैप डाउन अगर हो गया 100 पॉइंट के आसपास कहीं भी 900 के आसपास ओपन हो गया तो इसको आने तो एक बार रिटेस्ट करने दो 23,000 के आसपास के लेवल को, और वहां आने के बाद कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होने दो, उसके बाद फिर हम डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है, फ्लैट होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है 980 को ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, तब भी हम फिर डाउन साइड का एक ट्रेड छोटा सा मूवमेंट के लिए 950 के आसपास तक के लिए हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन में 10 से 20 पॉइंट का मूवमेंट हमें इजीली मिल जाएगा। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 900 के आसपास भी मिल जाएगा और भी कंटिन्यू कर सकता है उस ट्रेंड को। तो ये सिस्टम, ये सेटअप कुल कल कुछ प्लान कर सकते हैं हम लोग ट्रेड करने के लिए, बट कम्प्लीटली अगर हम देखें तो ये जो एक जॉन मैंने ड्रॉ किया 2370 टू 23114 तक, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता कोई 5 मिनट का कैंडल ठीक ठाक सा बुलिश कैंडल नहीं क्लोज करता तब तक हम अपसाइड का कुछ नहीं सोच सकते निफ्टी के अंदर। ठीक है, और एक ऊपर से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ और आपको दिख जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट वहीं पे आ रहा है जहाँ पर ये हमारा जोन आ रहा है। ठीक है, और एक नीचे से भी ड्रॉ करते हो तब भी कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अपसाइड ब्रेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ भी हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी वहाँ पर विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं, क्यों पता नहीं निफ्टी आजकल, क्योंकि निफ्टी में बहुत वॉल्यूम है, मैक्सिमम जो लोग अदर स्क्रिप्ट ट्रेड करते थे, अदर इंडेक्स ट्रेड करते थे वो ज़्यादातर सब लोग शिफ्ट इसी में हो चुके हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी के चक्कर में। तो इस वजह से आप लोग जो भी करो स्टॉप लॉस के साथ करो, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, उसके बिना तो वो कुछ नहीं हो सकता। आपका कितना भी अच्छा सेटअप अगर मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है आपके पास तो आप नहीं कुछ गेन कर सकते मार्केट से। ओके, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी हम एक दो ट्रेड आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम में, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाओ। देखो सिंपल सा फंडा है भाई, अगर ट्रेड आपके फेवर में 8 से 10 पॉइंट निफ्टी का मूव कर चुका है तो सिंपल सी बात है कि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पर आ जाना चाहिए या फिर आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, कम नहीं है, 8-10 पॉइंट निफ्टी का बहुत है, 75 का लॉट है। ठीक है, ठीक है, अगर निफ्टी आपको 8-10 पॉइंट देता है, 8-10 पॉइंट प्रॉफिट में दिखा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए कॉस्ट पर, और कॉस्ट पे आने के बाद या तो आप बुक कर लो। 8-10 पॉइंट निफ्टी कम नहीं होते, निफ्टी का काफी है, अगर मान लो 10 पॉइंट मिल गए 750 रुपए एक लॉट में होते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप बुक कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर सकते हो, सिंपल सा फंड है, उसी पे अप्लाई करो तो डेफिनेटली कभी हमें बड़ा भी मिल सकता है अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो। अदरवाइज छोटा छोटा बुक करते रहो, छोटा छोटा बुक करते रहोगे तब भी कुछ ना कुछ तो आपके पास आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।